So, hello guys, and welcome to League Light Academy. Today in this video, we're gonna discuss a very important chapter, that is number system. ये नंबर सिस्टम आपके हर एक वनडे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिट होगा। नंबर सिस्टम में बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये किसी नॉर्मल चैप्टर लाइक परसेंटेज एवरेज की तरह नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलता है देखने को। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में द एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट वाज 71.9। किसी एग्जामिनेशन में एवरेज स्कोर है 71.9। ओके, if the student would have got 28 marks in English, 28 more marks in English, okay, so 28 more marks in English lata, 22 more marks in mathematics, okay, and 16 more marks in computer science, 16 more marks in computer science, 14 more marks in history, okay, and 10 less marks in Hindi, तो minus 10 कर दो, okay, एंड रिटेन द सेम मार्क्स इन द अदर सब्जेक्ट। तो पहले इसको अगर आप देखोगे तो इट कम्स 50 एंड इट कम्स 30। तो 50 30 80, 80 में 10 गया 70। तो बेसिकली वो 70 मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहा है, 70 मार्क्स एक्स्ट्रा ला रहा है। ओके, एंड कह रहा है कि हिज एवरेज स्कोर वुड हैव बीन 80.65। पहले एवरेज था कितना? इनिशियल एवरेज वो 71.9, नाउ एवरेज जो है वो है 80.65। तो कितने का डिफरेंस है एवरेज में? अगर आप एवरेज में डिफरेंस देखोगे तो ये है 8.75 का। तो बच्चे 8.75 का एवरेज में डिफरेंस है एंड 70 मार्क्स जो है ये ओवरऑल उसने एक्स्ट्रा लाया है। नाउ कह रहा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन, सो जस्ट यू नीड टू डिवाइड इट बाय 8.75। अगर आप इसे 8.75 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट द राइट आंसर। तो अभी कौन से किससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, आई बिलीव 8 टाइम्स 8.75 का 8 टाइम्स क्या होता है? 8 टाइम्स हो जाएगा 0 0 और 7 0, 70 आ जाएगा। तो इट इज 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मतलब हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर? 8 सब्जेक्ट्स वर देयर। तो इजी क्वेश्चन था। हमने एक साइड पे एवरेज में देखा कितने का डिफरेंस है और दूसरी साइड पे हमने देखा मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, देन उसको डिवाइड कर दिया। तो ये अप्रोच है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सो हियर इज सेकंड क्वेश्चन। कह रहा द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, बेसिकली तीन ऑड नंबर है। ओके, तीन ऑड नंबर है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है। ओके, 58 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज थ्री नंबर। सपोज ये अगर x है तो ये कितना होगा? x+2। और ये कितना होगा? x+4। तो इन तीनों का जो एवरेज है, सम ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, इन तीनों का जो सम है बेसिकली, इन तीनों का सम क्या होगा? 3x+6। अगर आप ऐड करोगे तो कह रहा है ये जो सम है ये 58 मोर देन है, दिस इज 58 मोर देन एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स। तो इसका एवरेज क्या होगा? दिस सम अपॉन में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? थ्री नंबर्स आर देयर, तो डिवाइडेड बाय थ्री, इससे 58 मोर है। बहुत ही सिंपल है ये इक्वेशन, आपको बनाना बहुत सिंपल है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। सपोज वन नंबर इज x, अनदर इज x+2, लास्ट वन इज x+4। तो इन थ्री नंबर्स का जो सम है, इन थ्री नंबर्स का सम क्या होगा? 3x+6। ये इसके एवरेज से 58 मोर है, तो एवरेज क्या होगा? 3x+6 एंड जितने नंबर्स है उससे डिवाइड कर दो। देयर आर थ्री नंबर्स, सो वी नीड टू डिवाइड हियर बाय 3। और 58 मोर है तो प्लस 58 कर दो। अब अगर आप इसे प्रोसीड करोगे तो ये कितना आएगा? 3 से कट कर दो दोनों को, तो इट कम्स x+2 प्लस 58। ये x को इस साइड पे लेके आओ, 2x हो जाएगा। और अगर आप ये देखोगे तो ये 60 और 60 में 6 चला गया तो आई गेस 54। तो x की वैल्यू 54 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 27 आ जाएगा। तो 27 है ये नंबर, 27+2 मतलब 29 है ये, और
27 प्लस 4 31 है ये। कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट वन कह रहा, तो 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप एक्स के बेसिस पे भी कर सकते हो, और भी मल्टीपल मेथड है, आप उससे भी कर सकते हो, बट मुझे ये कॉन्सेप्चुअली अच्छा लगता है, तो मैंने इसी को कराया है। चलो बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चंस पे। गाइज इसमें अपन करने वाले क्या है कि एक एक क्वेश्चंस पे ऐसे डिस्कस करते हुए आगे मूव करेंगे, और देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता फाइंड द लीस्ट नंबर, स्पेशल फोकस रखना, कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20 25 35 एंड 40। कह रहा एक ऐसा लीस्ट नंबर जिसको अगर आप 20 25 35 40 से डिवाइड करोगे तो लीव्स रिमाइंडर 14 19 29 एंड 34। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का बेस्ट टेक्निक क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो बेस्ट टेक्निक क्या है? देखो आपको यहां लास्ट में दिख रहा है 84, तो 84 दिख रहा है, विच मीन्स अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 24 जा 80, यहाँ 4 रिमाइंडर बचेगा, बट ये तो 14 कह रहा है, नहीं होगा। यहां भी 84 दिख रहा है, 24 जा 84 होगा, 4 रिमाइंडर होगा, नहीं होगा। 94 है तो 24 जा 80 और 14 बचेगा, यहां भी 14 बचेगा, तो ये दोनों में भी आंसर हो सकता है। और आप कुछ लॉजिक लगाएंगे, लाइक 25 से जब आप डिवाइड करेंगे तो देखोगे 25 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में 125, एंड 125 हो जाएगा, देन कितना बचेगा, 44 आएगा। तो 25 1 जा 25 19, ओके ये हो सकता है, 25 से भी हो रहा है। 40 से एक बार करके देख लो इसको, 40 से इसको करके देख लो, तो 40 से भी इजिली 40 3 जा 120 क्लियरली दिख रहा है, एंड 42 जा 80, तो ये तो 14 आएगा, बट मेरे को 34 आना चाहिए 40 से डिवाइड करने पे, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर 4। तो आप ऐसे विजुअलाइज करके भी बना सकते हो, बट समटाइम अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड, जो इसका एक्चुअल मेथड है वो ये है कि आप इन सबका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 20 25 35 एंड 40, इसका एलसीएम ले लो। तो गाइज इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1400। सर आपने कैसे डिसाइड करा इसका एलसीएम 1400 है? ट्रेडिशनल मेथड से तुम एलसीएम निकाल लो, जैसे बचपन में अपन निकाला करते थे। कैसे करोगे, 2 से लगाओगे 10, देन 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, यहाँ 20, चाहो तो अब तुम 5 से लगा सकते हो, 2 5 7 4, फर्दर 2 से लगा सकते हो, 1 5 7 2, आ गया। 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100, 100 7 जा 700, 700 2 जा 1400। और एक छोटी सी बात इसमें और देखना है, हर एक में देखोगे आप 6 का गैप है, मतलब 20 और 14 6 का गैप है, 25 और 19 6 का गैप है, 35 और 29 6 का गैप है, 40 और 34 6 का गैप है। तो आपको यहाँ 6 का गैप देना है, आई मीन टू से -6 करना है, 1394 राइट आंसर है। तो आप इस अप्रोच से भी कर सकते हो, या मैंने जो पहला अप्रोच बताया उससे भी कर सकते हो। जस्ट इसका एलसीएम लेना है सबका, ओके, एंड जितने का गैप है उतना माइनस कर देना है। चलो अच्छा क्वेश्चन था, डुएबल था, किया जा सकता था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मल्टीपल टाइम्स ये आया है पेपर में। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर इज। अभी गाइस क्या है कि 7 ऑड प्राइम नंबर, तो 2 कैसा प्राइम नंबर है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इसको नहीं लेना है, ओनली ऑड प्राइम नंबर्स को लेना है। और फर्स्ट 7 मतलब 3 5 7 11 13 17 और 19, दीज आर द 7 प्राइम नंबर्स, और स्टार्टिंग के फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स है। कुछ छूटा तो नहीं, केयरफुली देख लो, 3 5 7,
11, 13, 17, 19, ओके डन है। एंड टोटल 7 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा? 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 एंड 11 26, 26 एंड 13, तो इट कम्स 39, 39 एंड 17। तो 39 को अगर आप 17 से करोगे तो कितना आ जाएगा? जस्ट से 39 को अगर आप 17 से करोगे, 39 एंड 10 49, 49 एंड 7 56, 56 एंड 9 65 एंड 10 75। तो 75/7 कितना होता है? 10.77 जा 49, 10.71 कह सकते हो, ये रहा आंसर। तो ये भी डुएबल है, आप इस पर्टिकुलर मेथड से कर सकते हो, सबका सम कर दो, जितने नंबर से उससे डिवाइड कर दो। काफी अच्छा क्वेश्चन। हाँ, बस इसमें पॉइंट क्या रखना है हमें यार, कि 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिखने में काफी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, बट जब आप करोगे तो जनरल एक मिस्टेक है, वो हो जाएगा और फिर आंसर रॉन्ग आएगा। चलो देखते हैं पहले अपन, फिर मिस्टेक्स पे भी बात करेंगे। तो बोर्ड मास रूल आप सबने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, BODMAS। वो क्या कहता है? ब्रैकेट करना है पहले, फिर ऑफ करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये रूल फॉलो होगा। तो आ जाओ यहाँ रूल फॉलो करते हैं। ब्रैकेट में पहले चलेंगे, और ब्रैकेट में पहले क्या करेंगे? ऑफ है नहीं, डिवीजन है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन। तो 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25, देन 5 5 जा 25। इधर प्लस का सिंबल लगाओ और यहां चलते हैं, 5 5 जा 25, और यहां चलते हैं 2 + 3 5। अब आगे बढ़ते हैं। 25 और 5, 30 30 और 5 35, और 25 25 50। अगले स्टेप्स में इसको एज इट इज रहने दो। नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 15 आ गया, ओके। एंड ये कितना होगा? ये क्या होगा? 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5, और 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। नाउ 10 कह सकते हो आप राइट आंसर। तो यहां भी कई बच्चे से मिस्टेक हो सकता है, वो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 25, फिर इस 25 को डिवाइड करने से 1 आ जाएगा। तो यहाँ मिस्टेक्स का चांस है, तो यहाँ मत करना। पहले डिवाइड करेंगे तो इट कम्स 5, देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 25 और 15 है, फाइनल 10 आ जाएगा। तो आप इस राइट अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आ जाओ अपन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन अम्यूजमेंट पार्क, एक पार्क है, फन पार्क है, जहां कह रहा ऑल राइड्स आर इक्वली प्राइस। जो भी आप राइड्स लोगे वो सब इक्वली प्राइस्ड है। द एंट्री टिकट फॉर द पार्क कॉस्ट एन एडिशनल 180 रुपीज। पार्क में जब आप एंटर करोगे यू हैव टू पे 180 रुपीज। रोहन हैड 15 राइड्स एंड पेड अ टोटल ऑफ 1380, ओके। तो रोहन ने क्या करा? 1380 पे किया। बच्चे इस 1380 में 180 तो उसने क्या किया होगा? एंट्री टिकट। मतलब कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ राइड 1200 उसने राइड पे खर्च करा, ओके। और कितने राइड्स लिए? 15। तो डिवाइड कर दो इसको 15 से, ये कितना आ जाएगा? 80 रुपीज पर राइड, 80 रुपीज पर राइड, ये उसका लगा होगा। हाँ जी सर। और ये एंट्री टिकट है, दिस इज एंट्री टिकट। एंट्री टिकट कहता है कि ये बताओ, हाउ मच इन ऑल वुड रोहन हैव टू पे for her visit for his visit to the amusement park if he had opted 20 rides। अगर वो 20 राइड्स लेगा तो उसको कितना पे करना होगा? तो एंट्री टिकट 180 तो पे करना ही होगा, और 20 राइड्स के लिए पर राइड 80 रुपीज है, तो 20 राइड्स के लिए उसको 1600 यहां से पे करना होगा। तो टोटल अगर आप देखोगे तो इट कम्स 1780। आपका टोटल कितना आ जाएगा? 1780। 180 टिकट का, सॉरी 180 एंट्री का, एंट्री टिकट का कह सकते हो आप, और 1600 जो है वो राइड का। तो काफी इजी है, बट ऐसा है कि लैंग्वेज है
तो आपको कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स इज टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे चीजें उतने आपके लिए सिंपल होती चली जाएगी। द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड प्राइम नंबर। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं, अभी पीछे मैंने 7 ऑड प्राइम नंबर्स के लिए निकाला था, ये 6 ऑड प्राइम नंबर्स के लिए है। तो आप ये मुझे सॉल्व करके डेफिनेटली, जो देखो यूट्यूब्स पे बहुत सारी वीडियोस है, लोग आते हैं, देखते हैं, स्किप करते हैं, चले जाते हैं, बट अगर आप कंप्लीट देखोगे नंबर सिस्टम, इसमें मैंने अराउंड 25 क्वेश्चंस लिए हैं, बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल के मुझे क्वेश्चन नंबर 7 और ऐसे डैश देके आप मुझे आंसर बता सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मुझे क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप यहां तक पहुंचे होगे, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स तक अगर आप देखते हुए यहां तक पहुंचे हो, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चैट बॉक्स मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। आजो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, द लोएस्ट टर्म ऑफ 221 एंड 488, क्या है ये क्वेश्चन। बेसिकली मैं आपको बोलूं 10/15, इसका लोएस्ट टर्म क्या होगा, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसका लोएस्ट टर्म होगा 2/3। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इसको कैंसल आउट करके इससे छोटे फॉर्मेट में लिखो। तो बट ऑप्शन से चलो एक बार देखते हैं, इज इट पॉसिबल कि नीचे 488 हो, सेम हो, और ऊपर वाला 221 को कैंसिल कर दिए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। या ऐसा देखो कि ऊपर सेम रखा है 221, ओके, न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया तुमने, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल 10/15 में 5 2 जा कर दो और 2/15, इसको कैंसिल ही मत करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शंस तो चला गया। अभी देखते हैं कि क्या 221 और 488 ये यानी सेम रह गया, और 121 288, तो क्या 121 से ये डिवाइड हो सकता था क्या? नो। 121 टू जा कितना होता है, 242, तो ये ना तो वन टाइम ना तो टू टाइम में इससे ज्यादा आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, डेफिनेटली ये होगा। बट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट है कि बच्चे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन का मतलब इन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, कॉमन नहीं होना चाहिए। काइंड ऑफ आप कह सकते हो एचसीएफ इसका 1 होना चाहिए। अगर एच सी एफ 1 है तो फिर ये एज इट इज रहेगा। एच सी एफ 2 है तो फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। एच सी एफ 20 है तो 20 से डिवाइड करेंगे। जो एच सी एफ होगा उससे आप डिवाइड करेंगे तो वो अपने लोएस्ट टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ एच सी एफ 1 है, दैट इज वाई जो नंबर्स गिवन है वही मेरा राइट आंसर होगा। आगे ऐसे क्वेश्चन और भी है, एक मैंने ले रखा है सो दैट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्या कहता है इस क्वेश्चन को देखना अच्छे से। कह रहा अमंग द थ्री नंबर्स में सेकंड नंबर इज हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का हाफ है, एंड द थर्ड नंबर इज 4 लेस देन द सेकंड नंबर। ओके, if average of the first and third number is 16, what is the second number? तो बेसिकली इसमें तीन नंबर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देयर आर थ्री नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या कह रहा है, सेकंड नंबर इज हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का हाफ है सेकंड नंबर। अगर आप इसे 2x लेंगे तो ये x है, हाफ है इसका, ओके। एंड थर्ड नंबर 4 लेस देन सेकंड नंबर, और ये है 4 लेस देन सेकंड नंबर, मतलब x माइनस 4 है। इससे ये हाफ है और इससे ये 4 लेस है। नाउ कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है, इन दोनों का जो एवरेज है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में जितने नंबर है, दो नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो। कहता है ये एवरेज है 16, तो सॉल्व करो 3x, और ये कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 32, 3x की वैल्यू 4 इसमें ऐड कर दो 36, x की वैल्यू 12, तो बेसिकली ये है 24, ये है आपका 12, और 12 में 4 चला गया, ये है आपका 8। अब क्या पूछा, व्हाट इज द सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर आपको क्लियरली 12 दिख रहा है।
तो ऐसे अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आ जाओ, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, जस्ट पर सेक्स आई मीन पर वीडियो 10 क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। व्हेन 80% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 80, जब आप 80% को ऐड करते हो 80 में, द रिजल्ट इज द सेम नंबर। सेम नंबर मतलब 100% नंबर आ जाएगा, 100% नंबर आ जाएगा। कह रहा है कि जब आप 80% में 80 ऐड करोगे तो वो सेम नंबर मिलेगा। सेम नंबर मीन्स 100% मिलेगा। तब आप कह सकते हो कि सर 20% की वैल्यू क्या है, 80। हाँ जी, ऑब्वियसली 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80/20। कह रहा वो नंबर बताओ। नंबर मतलब तो अभी बोला था 100%, तो कट करोगे इट कम्स 400। तो राइट आंसर इसका क्या है, 400। तो आई बिलीव कि ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए, ये आपको काफी बेनिफिट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो लीगलाइट एकेडमी को, और ऐसे और भी वीडियोस में लेकर आया करूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।